सबसे ज्यादा सुनहरी मौका क्या है अगर आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो इस महीने बहुत ज्यादा आपको डिस्काउंट कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी दे सकती है। कौन कौन से महीनों में सबसे ज्यादा डिस्काउंट ये देते हैं? हर साल 4 बार सेटलमेंट की ऑफर आती है हर बैंक एनबीएफसी कंपनी की आती है। कौन कौन से महीने में आती है वो? 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। हर साल 4 बार आती है। ब्रिटिश काल से नियम बना हुआ है। हमारे देश में सबसे पहला बैंक जो था उसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। वो 1843 में मद्रास में उसकी नींव रखी गई, जिसको आज की डेट में चेन्नई कहते हैं। ब्रिटिश काल था, उस टाइम अंग्रेजों का दौर था, अंग्रेजों का राज था हमारे देश में, गोरों का राज था। उन्होंने ही हमारे देश में बैंकिंग की नींव रखी है 1843 में, आज से 180 साल पहले। और जब से बैंकिंग का जन्म हुआ है तब से लेके आज तक सेटलमेंट होती आ रही है, और जब तक अनंत काल तक दुनिया रहेगी तब तक सेटलमेंट होती रहेगी। सेटलमेंट होती क्यों है? वही लगी फटने खरात लगी बटने, ऐसे तो कोई सेटलमेंट करता नहीं। अब सवाल यह है कि 1843 से पहले क्या लोगों को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती थी? अरे जिले इलाही के दौर में भी लोग पैसा उधार लेते थे। वो उनको पैसा कौन देता था? भाई बैंक तो थे ही नहीं, और एनबीएफसी का जन्म तो अभी हुआ है, 20-25 साल हुए। तो 180 साल पहले तो एनबीएफसी कंपनी का नाम ही नहीं था और बैंक का भी नहीं नाम था, अगर 180 साल से पीछे चले जाएं तो उस टाइम साहूकारी प्रथा थी। साहूकार होते थे, आपने कोई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखी हो तो उसमें दिखाते हैं वो साहूकार किस टाइप से काम करते थे। तब भी आम आदमी को कभी ना कभी लोन की जरूरत पड़ती थी। और जब से बैंकिंग का जन्म हुआ तब से लेके आज तक सेटलमेंट होती आ रही है। अब सवाल यह है कि हर 3 महीने में सेटलमेंट का ऑफर क्यों आता है? भाई हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2000 अभी जो चला हुआ है 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। हर साल 31 मार्च को ही खत्म होता है। यह ब्रिटिश काल से नियम बना हुआ है। आप आईटीआर भरते होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न भरते होंगे अपनी, तो भी आप देखेंगे कि जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है, जो टैक्स का स्लैब नए साल का स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। यानी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। भाई वैसे तो साल 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, नया साल स्टार्ट हो जाए, लेकिन फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 साल के बाद 31 मार्च को ही खत्म होगा। अब कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपना क्वार्टरली हिसाब करते हैं, हर 3 महीने में हिसाब करते हैं, लेखा जोखा देखते हैं, भाई कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, और कोशिश करते हैं अपने बही खाते को, पोर्टफोलियो को क्लीन करने का। क्योंकि हर क्वार्टरली होता है, वो क्वार्टरली होता कब है? क्योंकि 1 साल खत्म होएगा इनका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को, तो एक बार तो 31 मार्च को, उसके बाद 30 जून को 3 महीने हो जाएंगे, उसके बाद 3 महीने बाद 30 सितंबर को, और उसके बाद 3 महीने के बाद 31 दिसंबर को। ये सेटलमेंट के ऑफर इसलिए निकालते हैं क्योंकि अपने पोर्टफोलियो को साफ सुथरा करना चाहते हैं। भाई जो अगर ये मैक्सिमम डिस्काउंट ये आपको 75% तक देते हैं अगर आपका कोई अनसिक्योर लोन हो। सिक्योर लोन भी है तो वो भी 30-35% मिल जाता है अगर इनका पैसा उलझे तो। भाई कोई कानूनी पचड़ा हो, कोई प्रॉपर्टी पहले लीज पे किसी ने दे रखी है, उसका केस चला हुआ है, या कोई पारिवारिक विवाद है, वही पहले ही केस चला हुआ है, तो इस सिनेरियो में ये डिस्काउंट दे देते हैं। और अनसिक्योर लोन में तो देते ही देते हैं, 75% तक भी डिस्काउंट देते हैं। अब सवाल ये आता है भाई 75% डिस्काउंट किसका? अरे प्रिंसिपल का 75%, मूलधन का 75%। ब्याज प्लंटी जुर्माना लगाएगा तो क्या पता कितने लिख दें, कहते 500 करोड़ लिख दे। अब ये इतना डिस्काउंट कैसे दे देते हैं? भाई अगर 100 आदमियों को लोन दिया तो ऐसा तो होगा नहीं कि 100 के 100 डिफॉल्ट करेंगे। 100 में से अगर 10-15 आदमी ऐसे पा भी गए जिनको इन्होंने 75% डिस्काउंट कर भी दिया, 25% पैसा अपना वापसी ले लिया,
तो 90 आदमियों से 85 आदमियों से तो इंटरेस्ट कमा रहे हैं ना। जो वो प्रॉफिट आया, मान लो 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ इनका, और 75% डिस्काउंट करके इनको 25 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, तो फिर भी 75 करोड़ रुपए बच गए। ऐसे ही अपनी कैलकुलेशन करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसमें से माइनस घटा, जो लॉस हो गया उसको माइनस कर देते हैं, बाकी प्रॉफिट आ गया। यही कारण है कि हर 3 महीने में सेटलमेंट के ऑफर लेके आते रहते हैं। एक चीज ध्यान रखें, जब भी सेटलमेंट करनी है, अपने मुंह से कभी भी ना बोले कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप खुद से सेटलमेंट की इनको ऑफर करेंगे तो सेटलमेंट तो कर लेंगे अगर 5-7 महीने आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होगी। बहुत से आदमी ऐसे आते हैं कि सर एक ही ईएमआई डिफॉल्ट हुई, मैं सेटलमेंट की ऑफर कर दूं। अरे भाई, ना 1 के बाद करो ना 10 के बाद करो। हाँ, अगर 5-7 के बाद करोगे तो ये आपको बोलेंगे भाई ब्याज पेनल्टी जुर्माना जो लगा रखे उठा देंगे, या 10-15% डिस्काउंट आपको दे देंगे। ऐसे कभी नहीं बोलना। जब भी आपको सेटलमेंट करनी है तो गूंगी का गुड़ खा जाओ, गूंगी से गुड़ लेके खा जाओ। जैसे गूंगी बोलती नहीं, बोल नहीं सकती, ऐसे ही बोलो ही ना, उनको बोलते रहने दो। ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेंगे, आपका अनसिक्योर लोन में चेक बाउंस कर सकते हैं, और इनके पास कुछ नहीं है। और इसमें कोई जेल नहीं है, कोई 5 साल की 7 साल की, तो चवन्नी छाप उठाई रहे, बकवास कर रहे हैं। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। ये इनका एक ब्रह्मास्त्र है, उसको चलवा दो, कहते कर दे भाई। इतनी जल्दी ये चेक बाउंस का केस करते नहीं, मेरे देखने में आया कम से कम 6 महीने तो करते ही नहीं। हाँ, ज्यादा हैवी अमाउंट तो करते भी हैं, तो कर देने दे। जब उसमें बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी, तो 50 बार बोलेंगे सेटलमेंट कर लो, और 5 बार तो रिटर्न में लेके आएंगे। पहले आपको कहेंगे ब्याज पेनल्टी जुर्माना हटा देंगे, फिर 15% कहेंगे, फिर 30%, फिर 45%, फिर 60%, फिर 75% तक भी आ जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं आएंगे कि एक दिन 15 बोल अगले दिन 30, अगले दिन 2 दिन छोड़ के, ऐसे नहीं। आज बोल दिया, 2-3 महीने के बाद फिर 2-3 महीने के बाद, यानी कि जिस दिन ये बोलना शुरू करेंगे उससे लगभग 1-1.5 साल के अंदर अंदर ये आपको 75% डिस्काउंट दे देंगे। आपको क्या बोलना भाई, ना तो पैसे है ना मैं दूंगा, ना तो है ना मैं दूंगा। पैसे हो तो इनके पैसे दे दे, और मरे हो साहब को अपने गले से निकाल ले। नहीं पैसे हैं तो रब के तू ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह आपका कुछ नहीं कर सकता। धरती पे आ गए, सौदा कुछ नहीं है, चवन्नी छाप। सेटलमेंट अपने मुंह से ना बोले, जब भी सेटलमेंट करनी है, ये 25% पे ही आ गए, 75% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, सावधानी रखें। चवन्नी छाप दिमाग से खेलते हैं, आपके आम आदमी की ह्यूमन साइकोलॉजी से खेला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 10 लाख रुपए का लोन है और आपकी ईएमआई 10,000 रुपए थी। अब वो 10,000 रुपए तो दिए नहीं जा रहे थे आपसे। अरे भाई, जिस आम आदमी, जो कॉमन आदमी है, वो पैसा देना चाहता है, अगर उसके पास है तो वो देता है, लास्ट टाइम तक देता है। इधर से क्रेडिट कार्ड के उठा के उसके लिए यार प्यारे रिश्तेदारों से गोल्ड गिरवी रख के, गाड़ी बेच के, इस तरीके से ही कॉमन मैन जो है, साधारण आदमी जो है, वो कर्ज के जाल में इसी तरीके से फंसता जा रहा है। अगर आप ऐसे कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं, स्टॉप लॉस, जितने लोन ले लियो उतने बंद कर दो, आगे ना लो। लोन को चुकाने के लिए लोन लेना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम है। यह मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं पढ़ा, कब भाई मैं कहीं से लिखा हुआ पढ़ के बोल रहा हूं। अरे भाई, डिसेंट एडवाइस देते हैं लोगों को, सैकड़ों आदमियों से बात करते हैं, 1 महीने में सैकड़ों आदमियों को एडवाइस देते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, जब भी सेटलमेंट करनी है, कभी भी आपको ऑफर देंगे 2.5 लाख में कर लो भाई सब, 10 लाख की 5 ईएमआई में दे देना। अब इनको पता है, जब इससे 10,000 नहीं दिए जा रहे थे, 50,000 रुपए कहां से दे गए महीने में। अब होता क्या है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। आदमी सोचता है यार 10 लाख के 2.5 देने, 10 तो मैंने प्रिंसिपल ले रखे है तो 2.5 में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, उनको पता है फंसोगे। कैसे फंसोगे? अरे भाई 1 महीने तो दे दिए, 2 महीने भी कहीं तैयार प्यारे रिश्तेदार इधर उधर से लाके दे दिए। अगर आपने 4 महीने भी पूरे टाइम पे दे दिए और 5वें महीने में 1 दिन भी अगर लेट कर दिया, तो वो सेटलमेंट नल एंड वाइड, जीरो हो जाएगी, उसकी वैल्यू कैंसल मानी जाएगी। ये कहेंगे आपको कि भाई साहब हमने तो पैसे दे दिए, आप 1 दिन बाद लेके गए वो 50,000 रुपए, ये उसको नहीं लेंगे। बैंकिंग की भाषा में इसको रेगुलर सेटलमेंट बोलते हैं। मेरी डिसेंट एडवाइस ये है कि कभी भी सेटलमेंट जो है ईएमआई में ना करें, रेगुलर सेटलमेंट ना करें।
ओटीएस करें, वन टाइम सेटलमेंट करें जब भी करनी हो। अगर कोई चवन्नी छाप आपको कह रहा है भाई अभी सितंबर में ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, बात सही है कि हर 3 महीने के बाद इनके ऑफर आते रहते हैं और डिस्काउंट देते हैं, पर आप ये ना समझे कि इसी सितंबर में अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा। अरे फिर मिलेगा यार, फिर दिसंबर में मिलेगा, फिर मार्च में मिलेगा, और उससे बढ़ के मिलेगा मार्च में। 31 मार्च में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि वो ईयरली क्लोजिंग होती है। ये तो क्वार्टरली हर 3 महीने की है, वो ईयरली क्लोजिंग है, उसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट ये देते हैं। जब भी आपको सेटलमेंट करनी है, एक तो सेटलमेंट कभी भी रेगुलर सेटलमेंट नहीं करनी, ओटीएस करनी है। अब पैसे अब कर ले, नहीं तो 6 महीने बाद कर ले, 2 साल बाद कर ले, आपकी मर्जी है। 2 साल बाद भी जब तक दुनिया रहेगी, जब तक सेटलमेंट चलती रहेगी। आपको पहले बता चुका हूं, ब्रिटिश काल से 1843 से जब से बैंकिंग का जन्म हुआ है, 180 साल में सेटलमेंट होती आ रही है। तो आप ज्यादा जल्दबाजी ना करें, बात को पहले समझे, अपने माइंड में सेट करें कि भाई मुझे सेटलमेंट करनी है तो क्या सावधानी बरतनी है। एक तो ओटीएस करनी है, वन टाइम सेटलमेंट करनी है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, जब भी सेटलमेंट करनी है, सेटलमेंट की हार्ड कॉपी लेनी है। ये कह रहे हैं मेल पे भेज दे, अरे छोड़, मेल पे व्हाट्सएप पे नोटिस भेज देंगे, छोड़, हार्ड कॉपी दे। और वो नोटिस जो भी इन्होंने आपके पास हार्ड कॉपी भेजी है सेटलमेंट की, उसको लेके अपनी नियर बाय ब्रांच में जाना है, जहां से भी आपने लोन ले रखा है। उसको ब्रांच हेड को दिखाना है, लव लेटर देख भाई ओरिजिनल है क्या, वो बोलेगा ओरिजिनल है तो कह दे भाई अपनी स्टैंप लगा दे अपनी ब्रांच की और अपने साइन कर दे इसके ऊपर। अगर वो कहेगा इसकी जरूरत नहीं है, कह दे फिर मेरे को पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, भले ही चाहे 5% में कर रहे हैं सेटलमेंट, 95% भी डिस्काउंट दे रहे हैं, वैसे देते नहीं है। पर मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, आप कोई पैसा नहीं दे, आपके साथ फ्रॉड होएगा 99%। क्योंकि 99% ये फेक सेटलमेंट लेटर इशू कर देते हैं चवन्नी छाप। जब उस पे उसी ब्रांच की स्टैंप लग जाएगी और साइन हो जाएगी, फिर आपके साथ फेक सेटलमेंट नहीं हो सकती, वो जेन्युइन मानी जाएगी। और जब इनको पैसे देने हैं, वो ऑनलाइन देने हैं, आरटीजीएस करने हैं, चेक से देने हैं, ऐसे कैश नहीं देने किसी को भी। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, बड़ा अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो सोच समझ के सेटलमेंट करें, कभी भी गफलत की स्थिति में जल्दबाजी में सेटलमेंट ना करें। इसके अलावा 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। चेक बाउंस, जिसको 138 भी बोलते हैं, उसको कभी भी इग्नोर ना करें। वैसे अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे तो ये बिलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, अमरदीप का अध्ययन के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। इन्होंने कहीं भी आपके ऊपर केस किया है, हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। उसकी क्या फीस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।